तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे, दैट वाज आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आरएमएफ से हम डिनोट करते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। एंड आरएमएफ पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग या कॉन्सेप्ट है, दैट इज हम आरएमएफ जनरेट कैसे करते हैं। तो आरएमएफ जनरेट करने के लिए आई वाज डिस्कसिंग, हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है। तो थ्री फेज सिस्टम 120 डिग्री अपार्ट है। अगर तीनों फेज 120 डिग्री अपार्ट हमने प्लेस किए हुए हैं, तो हमें ये चीज ऑब्जर्व रखनी होती है, ये चीज हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि अगर मैंने इनको 120 डिग्री स्पेस में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, ठीक है, तभी मेरी आरएमएफ जनरेट हो पाएगी। यानी कि सिंस 120 डिग्री हमने फेज डिफरेंस रखा है हर फेज के बीच में, इट सिंपली मींस टाइम में 120 डिग्री अपार्ट हैं, ठीक है। एंड 120 डिग्री स्पेस में डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी जो फील्ड जनरेट होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग नेचर की होती है, ठीक है। उस चीज को हमने ऑब्जर्व किया था बाय अ सिंपल कॉन्सेप्ट। हमारे पास तीन फेजेस होते हैं। एक फेज ए होता है हमारे पास, ठीक है, देन 120 डिग्री अपार्ट, शायद यहाँ कहीं, यहाँ से हमारा एक और वेव स्टार्ट हुई, ठीक है, सिंपली दिस। एंड तीसरी वेव हमारी यहाँ पे हो गया 120 डिग्री, 240 डिग्रीज पे हमारी थर्ड वेव स्टार्ट हुई। लगभग लगभग क्या हो जाएगी, दिस इज 180, ये हो जाएगा हमारे पास 20 एंड 60, 60 प्लस 60 यहाँ कहीं से होगा, ठीक है। तो हमारी थर्ड वेव कहीं यहाँ कहीं होगी, इस तरीके से। या तो पहले होगी या बाद में, चलिए। तो हमें वट वी वर सपोज टू डू, यहाँ पे हमें क्या करना था, वी वर सपोज टू इवेलुएट फॉर जस्ट दिस डिग्रीज, ठीक है, यानी 120 डिग्रीज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम किसी भी इंस्टेंट पे बात करेंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि एट एनी इंस्टेंट हमारे पास, अगर हम इस चीज को थ्री फेज सिस्टम में डेवलप करते हैं, तो थ्री फेज सिस्टम हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज माई फेज ए, this will be my phase B, and this will be my phase C, ठीक है। दिस इज 120 डिग्री अपार्ट, दिस इज 120 एंड अगेन 120। तो अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, फॉर अस टू कंसीडर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस इंस्टेंट पे सिचुएशन क्या रहेगी, तो ओमेगा टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें फेज ए में हमारे पास क्या है, वैल्यू है, लेट अस कंसीडर वी ए इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ जीरो डिग्री अल्फा, दैट इज 0 डिग्रीज। एंड वी बी है हमारे पास वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज। सिमिलरली वी सी है हमारे पास वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 240 डिग्रीज, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, 120 डिग्री हमने अपार्ट किए हुए हैं। अब इसके बाद हमें ऑब्जर्व क्या करना है, फॉर अस हमारे पास ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे अगर इवेल्युएट करें तो वी ए हमारे पास क्या जाएगा, वी एम, वी बी हमारे पास क्या जाएगा, वी एम 90 डिग्रीज प्लस 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 प्लस 120 डिग्रीज, 210, 210 simply means sine of 30 minus of sine 30 is equal to minus of Vm sine 30. What is the value of sine 30? 1 by 2. सिमिलरली VC अगर आप इवेल्युएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 190 डिग्रीज प्लस ऑफ 240 डिग्रीज, ठीक है। इट कंपाइल्स मी 300 एंड 30 डिग्रीज, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ 30 डिग्रीज, इट सिंपली मीन्स माइनस 30 Vm बाय 2, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस वुड बी नेगेटिव,
इन फेज बी एज वेल एज फेज सी, सिंपली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी एम बाय टू एंड दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू वी एम। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें वी एम सिंपली मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर डॉट नोटेशन है तो यहाँ क्रॉस, isn't it? Similarly with phase B, फेज बी को अंडरस्टैंड किया था, फेज बी के लिए क्या माइनस, माइनस का मतलब अगर यहाँ पे डॉट है तो नेगेटिव क्या बना देगा, उसको डॉट को बना देगा क्रॉस। ठीक है, एंड डॉट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हेयर। ठीक है, सिमिलरली फेज सी में भी क्या होगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा, डैश में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो दिस पार्ट becomes one sided and this part becomes other sided। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे ट्रैवल करेगी, फ्लक्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फ्लक्स की इस नेचर में होगी, अपवर्ड, बी की इधर होगी, सी की इधर होगी, बट ओवरऑल सारे फ्लक्सेस को अगर हम ऐड करें फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, इट विल प्रोवाइड मी द फाई एम। ठीक है, या ये कह लो फाई आर। ठीक है, एंड रिजल्टेंट फ्लक्स वुड बी इवेल्युएटेड एज, अगर आप इन तीनों का सम करो तो दिस एंगल लगा दो आप इसके साथ 0 डिग्रीज, इसके साथ 120 डिग्रीज, इसके साथ -120 डिग्रीज। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स जब आप इनका इवैल्यूएशन करोगे दैट विल बी इक्वल टू 3/2 फाई एम। क्लियर, 3/2 फाई एम, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट होगा इन तीनों फ्लक्सेस की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन कुछ देर के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें इस इंस्टेंट पे, हम पहुंच गए फाइनली, लेट अस कंसीडर इस इंस्टेंट पे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम इस टाइम पे पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, दिस फेज, लेट अस कंसीडर दिस बी एज ए, दिस बी बी सी, फेज बी वैल्यू इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होती है, साइन ऑफ 180 डिग्रीज पे। 180 कब होगा, 120 प्लस समथिंग, समथिंग कितना हो गया 60 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ जब आप 60 डिग्रीज में ऐड कर दोगे तो -60 यहाँ से ऐड होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू इस पॉइंट से मेजर करें टाइम से, दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस दिस वैल्यू 30, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो at 120 omega t is equal to 120 degrees, actually the system B, ठीक है, becomes 0। तो बाकी दो phases will balance such that ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब हमारा फेजर की ओरिएंटेशन will be shifted more towards this। तो वहां पे हमारे फ्लक्सेस कुछ इस तरीके से इवेल्युएट होंगे। ठीक है, दिस आई वाज डिस्कसिंग दिस लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड हालांकि यही रहा, बस क्या हुआ, दिस फेजर गेट्स शिफ्टेड टू दिस ओरिएंटेशन, यानी नेट रिजल्टेंट इज शिफ्टेड टू न्यू लोकेशन। ठीक है, ओनली बाय अ स्मॉल चेंज इन द 3 फेज वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार ये थोड़ा सा और आगे चलोगे, दिस साइकिल विल मूव स्लाइटली फॉरवर्ड। ठीक है, या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा, आइदर ऑफ द टू कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है इट शुड मूव दिस वे, इट शुड मूव दिस वे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप जब लेंजेस लॉ अप्लाई करोगे, लेंजेस लॉ नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जब थंब रूल जब अप्लाई करोगे तो वहां से आप इवेल्युएट कर सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, तो फाइनली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपने डेवलप कर लिया है बाय सप्लाइंग 3 फेज डिफरेंशिएटिंग बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज इन स्पेस एज वेल एज इन टाइम। ये चीज आपने इवेल्युएट कर ली। अब इनके साथ साथ, ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो मेरी मशीन है, हाउ इट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, हाउ इट ऑपरेट्स बेसिकली। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन पे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है,
हमें ये पता लग गया है कि हमारे जो फील्ड डेवलप हुई है दैट इज रोटेटिंग इन नेचर एंड इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग विद द कंडीशंस, ठीक है। बट नाउ अब हमने क्या किया, एक क्लोज्ड सर्किट इसके अंदर प्लेस कर दी, दैट इज क्लोज्ड रोटर सर्किट। तो जब हमने क्लोज्ड रोटर सर्किट इसके अंदर प्लेस करी है, डाली है, उस कंडीशन पे होगा क्या, the EMF would be induced because of the changing nature या changing direction of this field, ठीक है। देखो किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, मान लिया मेरे पास एक कॉइल है और दूसरी कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल से मुझे इंडक्शन कराना है इस कॉइल पे, तो इसके दो मेथड है। क्या मेथड है, किसी भी तरीके से मैं या तो इसके जो करंट है, ठीक है, इसका जो करंट है उसके नेचर को चेंज करूं, ठीक है, यानी कि थोड़ी देर में प्लस, थोड़ी देर में माइनस, थोड़ी देर में प्लस, थोड़ी देर में माइनस। आवाज आ रही है बेटा सभी लोगों को? यस हेलो, सर। देयर इज एब्सोल्यूट, हाँ, तो समझ पा रहे हो? तो हम क्या है, या तो हम इसके नेचर ऑफ करंट को चेंज करें, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो फील्ड जो डेवलप होगी वो भी कभी नॉर्थ पोल इधर बनाएगी, फिर नॉर्थ पोल इधर बनाएगी, ऑल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो क्या होगा, एक इंडक्शन प्रिंसिपल फॉलो हो पाएगा। या दूसरा मेथड है, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, एंड आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, आई चेंज द पोजीशन ऑफ दिस कॉइल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, बार बार मैं आगे लेके आऊं, पीछे लेके आऊं, आगे लेके आऊं, पीछे लेके आऊं, तो आइदर वे फ्लक्स चेंज मिलेगा इन दिस कॉइल विच टेंड्स टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ, ठीक है, क्लियर। तो सेम वे यहां पे भी क्या है, अगर ये क्लोज्ड सर्किट होगी, ये वाली सर्किट क्लोज होगी, तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, अगर नहीं होगी तो क्लोज सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होगा, बस वोल्टेज आपको मिलेगा। तो अब ऐसा ही हुआ, रोटर है हमारे पास एज वेल एज स्टेटर है। रोटर में हमने फील्ड डाली हुई है, प्लेस्ड की हुई है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, फील्ड जनरेट हो गई है, फील्ड रोटेट हो रही है, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है, ऑलवेज। तो अगर कोई कंडक्टर में मान लेता हूं एक सरफेस है, ठीक है, ये मान लिया हमारे पास स्टेटर पार्ट है, दिस पार्ट इज रोटर एंड वन कंडक्टर इज बीइंग प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इट इज फिलहाल, अभी फिलहाल ये स्टैंड स्टिल केस में है, ठीक है, रुका हुआ है, कहीं नहीं ट्रैवल कर रहा है। तो माय फील्ड इज रिवॉल्विंग, ठीक है, फील्ड, ठीक है, इट सिंपली मीन्स, ठीक है, एक चीज रिवॉल्व कर रही है, मेरी फील्ड इज रिवॉल्विंग, आरएमएफ बेसिकली, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिवॉल्विंग, ठीक है, यहां से डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारी इस साइड है, दैट इज 5, ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड सेंटर, बस ये ओरिएंटेशन शिफ्ट होती जा रही है ऐसे फ्लक्स की, ठीक है, एवरी टाइम दिस इज शिफ्टिंग। तो अब मेरी फ्लक्स जो है वो लगातार रोटेट कर रही है, बट यस द ओरिएंटेशन इज फ्रॉम दिस टूवर्ड्स द सेंटर। अब हुआ क्या, ये मेरी फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी इट इज रोटेटिंग इन नेचर। अब मैं ये अज्यूम कर सकता हूं दैट दिस कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड, अगर ये फील्ड स्टेशनरी में कर दूं कंसीडर, तो ये मेरा रोटर पीछे मूव हो रहा होगा, ठीक है, मैंने क्या किया, फील्ड रोटेट हो रही थी, मैंने फील्ड को फिक्स कर दिया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यस दिस पॉइंट शुड रोटेट बैकवर्ड्स, तभी तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, मैं इस फ्लक्स के ऊपर स्टैंड हो गया, एंड आफ्टर स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लक्स व्हाट आई ऑब्जर्व इज दिस रोटर इज मूविंग। अभी तक हम क्या थे, अभी तक हम यहां थे स्टैटिक, हम ऑब्जर्व कर रहे थे माय फील्ड इज रोटेटिंग, अब मैं फील्ड पे हो गया, फील्ड पे जब मैं पहुंच गया तो फील्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, दिस रोटर इज रोटेटिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर, फील्ड इज दिस इज बी, दिस इज एम मोशन या डिस्प्लेसमेंट। तो
अब देखो इस कंडक्टर में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंडक्शन प्रिंसिपल इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स। कौन से लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है, राइट लेफ्ट से या राइट से? हेलो, कौन सी 3 उंगली है? FBI, जनरेटर प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर प्रिंसिपल। जनरेटर पे तो राइट लगता है, मोटर पे लेफ्ट लगता है। अभी दोनों लगाएंगे हम, यहाँ पे चिंता क्यों कर रहे हो? जनरेटर पे बताओ, लेट मी पोल। 2-4 लोग बताओ क्या है, राइट हैंड है? मनोज सर जनरेटर राइट हैंड है, मोटर लेफ्ट हैंड है। क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ, अभी सर, मनोज। मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तो और कोई बताए? तुषार ने बताया राइट हैंड रूल लगेगा। जी सर। सर जनरेटर सर में मुझे राइट हैंड, स्टार्टिंग से मोटर आपका में वॉइस लेफ्ट नहीं हैंड। मैं जनरेटर में जनरेटर में राइट है सर, बाकी राइट हैंड मनोज, जनरेटर में राइट लेफ्ट हैंड। मोटर में लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब राइट हैंड फ्लेमिंग्स, राइट लेफ्ट हैंड से लगाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? जल्दी इवैल्यूएट करो। व्हाट इज द डायरेक्शन, सॉरी, ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड? ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन दिस कंडक्टर? यानी कि देखो फील्ड मेरी रोटेट हो रही है डाउनवर्ड, एफ इनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, ठीक है। सर क्लॉकवाइज, सर F क्लॉकवाइज। is downward, sorry, F is on मेरे left side, B is downward, I will be, I और simply ये कह लो the direction of EMF produced। जिस डायरेक्शन में EMF प्रोड्यूस्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ EMF विल बी गिवन बाय डॉट और क्रॉस? सर डॉट, ठीक है, नहीं सर क्रॉस, तो क्रॉस हो, क्रॉस होगी, चेक करो। क्रॉस होगा ना, इनवर्ट ही तो जाएगा। आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा बेटा, चेक करो। राइट हैंड रूल लगाओ, आउटवर्ड आएगा सर। ऑब्जर्व करो, राइट आउटवर्ड आएगा ना। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए आपने बताया मुझे राइट, मोटर के लिए बताया लेफ्ट, राइट लगाया, दिस इज माय राइट हैंड, ठीक है। एफ, दिस इज माय एफ, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ बी डाउनवर्ड, आई विल बी आउटवर्ड, डॉट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्शन, अब ठीक है, अब क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट है, क्यों? क्योंकि जो रोटर सर्किट होती है वो क्लोज्ड सर्किट होती है, ठीक है। तो अब कंडक्टर मतलब इस कंडक्टर में करंट होगा दैट विल बी गोइंग आउटवर्ड्स इन द नेचर। अब क्या होगा, हमारे पास बी भी है, आई भी है। इवैल्यूएट मोटर प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको मिलेगी, इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी, जल्दी बताओ। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, क्लॉकवाइज राइट, इट विल बी क्लॉकवाइज, यानी कि ये होगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एज पर मोटर प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि ये तो केवल एक कंडक्टर है, इसी तरीके से बहुत सारे अगर कंडक्टर होंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, पूरे सरफेस पे कंडक्टर्स हैं, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जब एक्सपीरियंस करेंगे तो रोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो जिस डायरेक्शन में मेरा फील्ड रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा जो रोटर है वो भी रोटेट करता है, ठीक है। तो ऑलवेज मेक अ पॉइंट दैट जिस डायरेक्शन में एनएस है
उसी डायरेक्शन में एनआर होती है। ठीक है, यानी कि एनआर क्या है? द रोटेशन ऑफ या स्पीड ऑफ रोटर, एनएस इज द स्पीड ऑफ द फील्ड। ठीक है, एंड फील्ड किस स्पीड से जनरेट होती है? दिस इज गिवन बाय एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनएस एंड एनआर। रीजन बीइंग, अगर मैं इसे सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर दूंगा, ठीक है, तो ये है मेरी फील्ड एनएस, दिस ऑल्सो लेट इट बी एनएस। अगर ये दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे तो इस, अगर मैं यहां पे खड़े हो जाऊं रोटर पे और या फिर यहां खड़े हो जाऊं, तो आई विल ऑब्जर्व ऑलवेज कि यहां पे ये इस पॉइंट के लिए ये कांस्टेंट, ये पॉइंट कांस्टेंट है, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो फ्लक्स चेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो जब चेंज होगा जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा। जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, एज अ रिजल्ट देयर इज नो फ्लक्स चेंज। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, इसका मतलब मेरा रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जब मेरा सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंच रहा है तो वो एक लेस देन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। लेट इट बी गिवन एज एनआर, लेट इट बी एनआर। द व्हाट इज एनआर? द स्पीड ऑफ रोटर। व्हाट इज एनएस? द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे आया स्लिप का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्लिप देन? स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। तो स्लिप क्या कहलाती है? स्लिप स्पीड बेसिकली। इट इज नॉट स्लिप, इट इज स्लिप स्पीड। तो व्हाट इज स्लिप स्पीड? स्लिप स्पीड इज इक्वल टू ns माइनस ऑफ nr, द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, एंड व्हाट इज स्लिप? स्लिप इज द परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो स्लिप इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी? ns माइनस nr अपॉन ns। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है? s। सिंपली स्लिप जो होती है गिवन बाय s। ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम शुरू हुए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमने अंडरस्टैंड किया प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कि हमारा अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल होगी तो जो रोटर पे कंडक्टर्स हैं सब में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसमें करंट ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है। जब ये क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो हुआ, तो इस करंट की वजह से यहां का जो फ्लक्स है इस करंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, विच प्रोड्यूसेस टॉर्क। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो phi इंटू आई ए बेसिकली इज द टॉर्क। ठीक है, जब ये phi इंटू आई ए इवेल्युएट हुआ तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। हर कंडक्टर क्या कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। बीच में सेंटर है। ठीक है, यहां पे इसके अलोंग रोटर मेरा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, एंड जैसे ही मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो इट विल नॉट रीच द सिंक्रोनस स्पीड। व्हाई सिंक्रोनस स्पीड? बिकॉज एट सिंक्रोनस स्पीड द नेट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 0, which simply implies that the rotor of induction machine always lags by synchronous speed। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड से कभी रोटेट नहीं करता है। ठीक है, ये शायद आपने ये इतना कुछ, इसका कुछ कुछ पार्ट शायद आपने या फिर इंटायर थिंग वुड बी हैव यू हैव रेड इन योर बेसिक इलेक्ट्रिकल्स आल्सो एज वेल। ठीक है, वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होंगी आराम से। तो क्या है, क्यों है, इसका रीजन धीरे धीरे हम एलोबरेट करते चलेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, यू डोंट हैव टू मेमोराइज कि व्हाई इट नेवर रीचेस सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचेगा इसमें टॉर्क वैल्यू इज इक्वल टू 0। अभी हम टॉर्क इक्वेशन इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क इक्वेशन में यू विल आइडेंटिफाई कि यस, जैसे ही हमारी स्लिप
कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ही आप अगर जैसे ही हम सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचते हैं तो हमारी स्लिप 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसके ये चीजें समझ में आई कुछ? मेरे ख्याल से कुछ कुछ पार्ट आपको समझ में आया होगा। शुड आई रिवाइज वंस मोर और नॉट? समझ गए सर। समझ गए? अब चलिए ठीक है, नो सर, इसके सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो क्या जी सर, है मेरा मेरी, नेट चला गया था, सुनाई नहीं दे रहा था कुछ। हाँ हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी यहाँ पे। ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारी जो फील्ड है दैट डेवलप्स अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस। आप यहाँ पे ले सकते हो, मैंने लिया था 90 डिग्रीज, आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो 180 पे भी। तो 180 के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इवैल्यूएशन करना है। 180 के लिए फेजर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डेवलप होती है तो मेरा रोटर पे ईएमएफ इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। कैसे होता है, दिस इज माय फील्ड, ठीक है, विच इज रोटेटिंग इन नेचर। ठीक है, मैंने एक मैग हेलो, यस सर। हेलो। हेलो। हाँ आप हो रहा है ना बेटा ऑब्जर्व? यस सर। ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे? हेलो, जी सर बताइए। वीडियो आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने फ्लक्स लिया, फ्लक्स वाज रोटेटिंग, लगातार फ्लक्स रोटेट कर रहा है इस स्पीड से। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करते जा रहा है, बट ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द दैट फ्लक्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डाउनवर्ड रोटेट करता है। ठीक है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर रोटेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस किया है तो क्या होगा, मेरी फील्ड रोटेट हो रही है, चेंज हो रही है बार बार। दिस कंडक्टर, ठीक है, चेंजिंग फील्ड ऑलवेज डेवलप्स द ईएमएफ। ठीक है, तो दिस ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से मैंने डायरेक्शन इवैल्यूएट किया एंड वहां पे इवैल्यूएट किया व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सिंपली फोर्स हमें पता है दैट, हमने फोर्स कैसे इवैल्यूएट किया, अगर मेरी फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो मैंने अज्यूम कर लिया मेरी फील्ड कांस्टेंट है, बस रोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जब रोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हो गई मेरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, विच इज डाउनवर्ड्स। तो यहां से हमें इवैल्यूएशन मिल जाएगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट डेवलप। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय सिंपली डॉट। तो इस डॉट ने मेरा करंट इवैल्यूएट किया। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, दिस जनरेटर प्रिंसिपल मेरे ने डायरेक्शन ऑफ करंट दे दी, मेरा एक्चुअल में मेरा दिस
the rotor is not rotating which is held constant up till now, ये stand still पे है यानी रुका हुआ है। अब क्या हुआ, फील्ड मेरे पास है विच इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, इसमें मेरे पास डायरेक्शन है करंट की। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, दैट इज मोटर प्रिंसिपल, एंड मोटर प्रिंसिपल से मैं इवैल्यूएट करूंगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो सारे कंडक्टर्स अगर मैं अज्यूम कर लूं, दिस आई हैव अज्यूम्ड एज दिस वन कंडक्टर, तो अगर मेरे पास बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे तो सब कंडक्टर पे फोर्स टेंजेंशियली लग रही होगी, ठीक है, टेंजेंशियल टू द रोटर। तो जैसे ही वो टेंजेंशियल होती है सारे के सारे कंपोनेंट रोटेट करना शुरू कर देंगे एंड द मोटर स्लोली पिक्स अप स्पीड, ठीक है। बट दिस रोटर नेवर रीचेस सिंक्रोनस स्पीड। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि जब ये सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगा, ठीक है, तो फ्लक्स कट बाय दिस रोटर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब फ्लक्स कट क्यों जीरो हो जाएगा? मेरी फील्ड रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड से एंड ये रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से साथ साथ रोटेट करने लग गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नथिंग। जब कुछ नहीं है डिफरेंस, तो यहां से यहां तक प्रोड्यूस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था अब तक, नेट चेंज इन फ्लक्स हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेट चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो सिंपली मींस देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ करंट एंड सिंपली मींस नो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। एज अ रिजल्ट माय रोटर स्लाइटली स्लोज डाउन। तो इसलिए हमेशा मेरा रोटर सिंक्रोनस स्पीड को चेज करता रहता है, पीछे भागता रहता है, ठीक है। इट नेवर रीचेस सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पे जाता है तो नेट टॉर्क प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क प्रोडक्शन जीरो होते ही मेरा रोटर फिर से स्लो डाउन हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये पूरा लगातार चलता रहता है, यही साइकिल चलती रहती है। एंड जैसे ये थोड़ा बहुत स्लो होगा, अगेन मशीन मेरी स्टार्ट हो जाएगी, मशीन मेरी टॉर्क प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई। इसके अलावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। कॉन्सेप्ट स्लिप क्या चीज है? स्लिप इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ माय फील्ड, ठीक है। फील्ड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से ns स्पीड से रोटेट कर रही है एंड रोटर मेरा nr स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंस प्रोड्यूसेस मीट्स द स्लिप स्पीड, ठीक है, विच इज द बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टूल्स, ठीक है। स्लिप अगर हमें इवैल्यूएट करनी है तो स्लिप कैसे इवैल्यूएट होगी? दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सिंक्रोनस या द रेशियो पर यूनिट स्लिप स्पीड इज नोन एज स्लिप। तो स्लिप इज गिवन एज ns माइनस nr अपॉन ns, ठीक है। अगर स्लिप परसेंटेज को इवैल्यूएट करता है तो स्लिप परसेंटेज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है। मशीन कैसे स्टार्ट होती है, रोटर मेरा कैसे कैसे स्टार्ट होता है, पूरे क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहले हमें जनरेटर प्रिंसिपल लगाना पड़ा, जनरेटर प्रिंसिपल से हमें क्या इवैल्यूएट करना पड़ा? द डायरेक्शन ऑफ, क्या चीज इवैल्यूएट करना पड़ा? द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। वंस दिस इज ऑब्टेन्ड, हमने मोटर प्रिंसिपल लगाया जिससे हमने इवैल्यूएट किया द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां हमने ऑब्जर्व किया उसके बाद कि जो मेरी फील्ड है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एज वेल एज जो मेरा रोटर है वो भी मेरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेज, ठीक है। यानी रोटर मेरा क्या है? हमेशा चेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एक चीज, रोटर है, ठीक है, रोटर पे कंडक्टर है, कंडक्टर में कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? द फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड इन द करंट, जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो करंट है इज माय सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी वो किसकी वजह से डेवलप होगी? ठीक है, लेट अस कंसीडर
FR is the frequency developed over here. तो FR will be equated to the is proportional to the difference in the speeds. ठीक है, जो यहां से यहां तक आएगा वो स्पीड का डिफरेंस होगा, which is given by ns minus of nr. ठीक है, and the fs is directly proportional to ns. ठीक है, fs क्या प्रोड्यूस कर रहा है, द सिंक्रोनस स्पीड ns. अगर मैं दोनों का रेशियो इवेलुएट करूं, fr अपॉन fs विल बी इक्वल टू ns माइनस ऑफ nr अपॉन ऑफ ns. दिस इज इक्वल टू स्लिप s. तो द फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड ऑन द रोटर, यानी कि यहां पे, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड ऑन द रोटर इज इक्वल टू fr विच इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स fs. ठीक है, यानी कि जितना स्लिप डिफरेंस होगा उतना यहां पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो पाएगी. ठीक है, क्लियर? हेलो, ये चीज क्लियर हुआ? अब ये इस चीज के अलावा इतना हो गया. इसके बाद हम और पढ़ते हैं थोड़ा सा. क्या पढ़ते हैं? हमने इवैल्यूएट कर लिया कि यहां पे फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, अब दिस इज माय रोटर. ठीक है, रोटर भी रोटेट कर रहा है एनआर स्पीड से. स्टेटर रोटेट कर रहा है, सॉरी स्टेटर फिक्स्ड है, स्टेटर की फील्ड रोटेट कर रही है एनएस स्पीड से. याद रखना, स्टेटर फिक्स्ड है, यहां लिखता हूं मैं समरी. स्टेटर फिक्स्ड, ठीक है, 0. स्टेटर फील्ड क्या है? इट इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ ns. ठीक है, रोटर इज रोटेटिंग विद nr. ठीक है, अब देखो यहां पे कंडक्टर है तो ये भी अपनी फ्लक्स डेवलप करेगा, ये भी अपनी फील्ड डेवलप करेगा. यस और नो? यहां पे करंट है, करंट भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा एंड हेंस डेवलप्स रोटर फील्ड. ठीक है, रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर डेवलप्स फील्ड. ठीक है, याद रखना, तो रोटर फील्ड इज डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, इसी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, एंड विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस करंट. ठीक है, तो जो भी फील्ड डेवलप हुई है, यहां पे जो फील्ड डेवलप हुई है वो क्या फील्ड डेवलप हुई है? रोटर फील्ड. ठीक है, वो फील्ड किसकी वजह से डेवलप हुई है? एफआर की वजह से डेवलप हुई है, रोटर फ्रीक्वेंसी की वजह से. एंड दिस रोटर फ्रीक्वेंसी इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू. ठीक है, तो जो रोटर फील्ड डेवलप होगी वो भी क्या होगी? ns माइनस nr की वजह से डेवलप होगी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रोटर. याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू रोटर ns nr. क्लियर? अब अगर मैं निकालूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोटर फील्ड एंड स्टेटर फील्ड, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना. रोटर मेरा रोटेट कर रहा है एनआर से, रोटर की फील्ड रोटेट कर रही है एनएस माइनस एनआर. ठीक है, अब अगर मुझे इवैल्यूएट करना है द स्टेटर फील्ड के साथ क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हम क्या इवैल्यूएट करेंगे? द डिफरेंस ऑफ द टू. ठीक है, लेकिन डिफरेंस कैसे होगा? इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे. तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर अगर मैं ऑब्जर्व करूं व्हाट इज रोटर फील्ड, तो स्टेटर मेरा फिक्स्ड है, रोटर मेरा रोटेट कर रहा है एनआर से एंड एनआर से अहेड है एनएस माइनस एनआर, मेरी रोटर फील्ड. कंफ्यूजिंग है? तो इसका मतलब सिंपली आप ध्यान से समझ ऑब्जर्व करो,
इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है, ये रोटेट कर रहा है, तो किस डिग्री से रोटेट कर रहा है? इट इज रोटेटिंग विद ns ओनली। क्यों रोटेट कर रहा है? कि रोटर nr स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो nr प्लस दिस स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। हेलो, एब्सोल्यूट साइलेंस। हेलो जी सर। देखो रोटर सर। क्या है, मेरा nr स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जब ये nr स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी फील्ड ns माइनस nr से रोटेट कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर क्या है? फिक्स्ड। क्या होगी स्पीड ऑफ रोटर फील्ड? दिस प्लस दिस। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करूंगा nr और nr कैंसिल हो जाएगा, विच विल बी ns। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर द रोटर फील्ड विल बी रोटेटिंग विद ns स्पीड ओनली। ठीक है, एंड यहां ऑब्जर्व करूंगा रोटर फील्ड इज रोटेटिंग विद ns, ये भी रोटेट कर रही है ns। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटर फील्ड एंड स्टेटर फील्ड? बोथ द फील्ड आर रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड इक्वल टू ns एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, याद रखना, which simply means there is no difference between rotor field and stator field. क्लियर? तो रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर फील्ड, ये शायद मेरे ख्याल से 2012 के 11-12-13 में आया है शायद। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटर फील्ड एंड द स्टेटर फील्ड? तो देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन द रोटर फील्ड एंड स्टेटर फील्ड। ठीक है, बोथ द फील्ड रोटेट विद 0 डिग्री डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर। ये चीज समझ में आ गई? जी सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूं, वरना आई वुड हैव स्किप्ड। ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम। ठीक है, आज के लिए काफी हैवी हो जाएगा नहीं तो। आई एम स्टिल हैविंग 10 मिनट्स। आपके पास एक क्विज जनरेट होकर आ जाएगा, अभी आ गया होगा। ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट योर क्विज नाउ। ठीक है, एनी डिस्कशंस रिक्वायर्ड तो लेट मी नो। हेलो, जी सर। कोई डिस्कशन जी रिक्वायर्ड सर। है तो बता। नो सर। सर स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया था। चलो कोई सिर्फ नहीं, लॉग बता इन देंगे करके इसका, बता देंगे। चलिए, जी तो सर। फॉर सर एग्जांपल पता यहाँ पे नहीं मैं एक नेटवर्क नहीं क्वेश्चन, चल रहा है। चलिए कोई नहीं, डिस्कस हो जाएगा बेटा, है बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके तो सर। तो फिलहाल क्या है, अगर मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर इज कपल्ड टू एन इंजन रनिंग एट 500 आरपीएम। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, 12 पोल दिया हुआ है, 3 फेज अल्टरनेटर दिया हुआ है, एंड स्पीड दी हुई है 500 आरपीएम। ठीक है, इट सप्लाइज एन इंडक्शन मोटर। इसने क्या किया, एक इंडक्शन मोटर, दिस इज जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इट सप्लाइज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर विच हैज अ फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड इसकी दे रखी है हमें 1440 आरपीएम। ठीक है, फाइंड द स्लिप एंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इवैल्यूएट करना है स्लिप एंड नंबर ऑफ पोल्स पी, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर क्या करती है, हमेशा ये मतलब ऑब्जर्व कर, मतलब ध्यान रखना कि हमेशा क्या है, इट विल ट्राई टू ऑलवेज ऑपरेट एट क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। तो इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत, सॉरी, हमेशा ऊपर ही होगी,
कि सिंक्रोनस स्पीड जो होगी एग्जैक्टली इससे थोड़ा बहुत ऊपर ही होगी, ठीक है। तो कितनी होगी वो हम देख लेंगे, मार्जिन क्या रहेगा वो भी हमें ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम इवेल्युएट करें ns क्या होता है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन पी, यानी कि इसने तो ये सिंक्रोनस जनरेटर है यही चीज फॉलो करी होगी। ns हमें पता है दैट इज 500 rpm इक्वल टू 120 इंटू एस फ्रीक्वेंसी अपॉन इसके पोल्स दे रखे हैं हमें 12। तो फ्रीक्वेंसी हमें इवेल्युएट करके क्या मिल जाएगी 10 डिवाइड बाय 10 दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज, यानी कि दिस जनरेटर इज एग्जैक्टली वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो डेवलप हुई वो 50 हर्ट्ज की डेवलप हुई। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द सिंक्रोनस स्पीड, ns इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, अगेन इस मोटर के लिए इवेल्युएट करें, ठीक है, दैट कैन बी इक्वल टू 120 f अपॉन p। फ्रीक्वेंसी हमें पता है नोन, दिस कैन बी इवेल्युएटेड, दिस सिंक्रोनस स्पीड वी नीड टू नो। ठीक है, अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखो सिंक्रोनस स्पीड हमें पता है या तो 1500 आरपीएम हो सकती है, या 3000 आरपीएम हो सकती है, या 1000 आरपीएम हो सकती है। दिस कैन नॉट बी द केस, क्यों, क्योंकि मेरी मशीन 1440 आरपीएम पे रोटेट कर रही है। ठीक है, फिक्स है 120 f अपॉन पी, एफ फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज्ड। अगर 2 पोल होंगे, 2 पोल के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 3000 आरपीएम, फॉर 4 पोल मशीन इट कैन बी 1500 आरपीएम। तो देखो विच वैल्यू इज मोर क्लोजर टू दिस, इसके क्लोज है 1500 आरपीएम। ठीक है, तो दिस विल बी द स्पीड एट विच दिस इंडक्शन मोटर विल बी ऑपरेटिंग। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर लेट ns इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। ठीक है, फॉर इंडक्शन मोटर, इसके लिए हम भूल जाओ, दिस इज ओवर नाउ। तो अब अगर हम इवेल्युएट करें व्हाट इज स्लिप, स्लिप विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 1450 अपॉन ऑफ 1500। ठीक है, विच सिंपली मीन्स 60 अपॉन 1500। ठीक है, इवेल्युएट करोगे तो इवेल्युएट करके क्या जाएगा 1/25, 1/25 इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपके पास व्हाट इज द स्लिप, स्लिप इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, स्लिप हमारे पास आ गई। नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स हमें पता लग गया, फॉर अ 4 पोल मशीन ओनली दिस कैन बी स्पीड। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू 4 फॉर सच केस। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम ये चीज इवेल्युएट कर सकते हैं, कई बार आपको दिया भी होगा डायरेक्टली। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आप अब आज जो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, दैट इज एफ एस इज इक्वल टू 120, सॉरी एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ये फॉर्मूला आप सबसे ज्यादा यूज करोगे लगभग हर न्यूमेरिकल में। दूसरा फॉर्मूला एस एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ एस। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले हैं इंडक्शन मशीन के, बेसिक बिल्कुल ओरिजिनेटिंग वंस। तो ये चीज इन फॉर्मूले को आप बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे इन चीजों पे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रख लो, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे विद द इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर्स। तो वो चीज हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाकी लोग अभी अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।